जय हिंद, जय भारत। तो क्या आप जानते हैं अमेरिका जो है वो टैरिफ के माध्यम से भारत पर कैसे हावी होता जा रहा है? क्या आप जानते हैं ट्रेड वार से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को धंसाया जा सकता है? क्या आप जानते हैं इसी तरह से अमेरिका टैरिफ को बढ़ाकर भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है? तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था और टैरिफ और ट्रेड वार के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। तो आज हम लोग 4 टॉपिक पर बात करेंगे, 4 बातों पर ध्यान देंगे जिसे हर एक भारतवासी को जानना जरूरी है। यदि आप भारतीय हैं तो इसे आपको जानना अत्यंत जरूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक है कि टैरिफ होता क्या है। इन दिनों आप खूब सुन रहे होंगे कि ट्रंप ने 500% 500% टैरिफ बढ़ा दिया, 25% टैरिफ बढ़ा दिया, चाइना के ऊपर 250% टैरिफ बढ़ा दिया, 50% टैरिफ बढ़ा दिया। इन दिनों आप खूब सुन रहे होंगे। तो ये टैरिफ क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। दूसरा, अमेरिका भारत पर क्यों और कैसे टैरिफ बढ़ाता जा रहा है। जो अमेरिका है, कारण क्या है अमेरिका टैरिफ बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। और ये ट्रेड वार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ट्रेड वार होता क्या है, ये जो कि बहुत जरूरी है, बहुत, इसको आप लोग अंत तक बने रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ट्रेड वार क्या होता है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता है, यह भी एक प्रकार का युद्ध है जिसे हम लोग ट्रेड वार कहते हैं। इसको भी जानना आपको बहुत जरूरी है। और यदि ट्रेड वार बढ़ रहा है, टैरिफ बढ़ रहा है, तो इन सभी से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारतवासियों और आम जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे मार्केट होता है, मार्केट में किसी की जमीन होती है, वहां पे कोई ठेला लगाता है या दुकान खुला रहता है, तो वो जिसका जमीन होता है वो बोलता है कि आप यहाँ पे दुकान चला रहे हो, इसके लिए आप मुझे कुछ पैसा दो दुकान रखने के लिए। उसी तरह से आप पार्किंग, कहीं पे मॉल में जाते होंगे, कहीं मेले में, कहीं पे अन्य जगह शहर में कहीं जाते हैं, तो वहां गाड़ी खड़ा करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था होती है। तो वो जो स्थान होता है वो किसी का होता है, तो कहता कि आप अपना यहाँ पे गाड़ी लाइए, खड़ा कीजिए और इसके लिए, इसके बदले आप मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। तो उसी प्रकार से मिलता जुलता टैरिफ है। तो टैरिफ होता क्या है, सरल शब्दों में कहें तो टैरिफ एक तरह का आयात शुल्क है। टैरिफ एक तरह का आयात शुल्क है। आयात शुल्क का मतलब आप किसी क्षेत्र में कोई सामान लेकर बेचने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। जब कोई सामान एक देश की सीमा पार करके दूसरे देश में बिकने के लिए जाती है तो वहां की सरकार उस पर टैक्स लगाती है। मान लीजिए इंडिया का सामान यदि अमेरिका में बिकने के लिए गया तो जो अमेरिकी गवर्नमेंट होगी वो उसके ऊपर टैक्स लगाएगी। जैसे मान लीजिए भारत की किसी कंपनी ने एक स्टील का प्लेट बनाया। मान लीजिए भारत की कोई कंपनी है, वो स्टील का प्लेट बनाया, जैसे यहां पे दिख रहा होगा आपको स्टील का प्लेट। ये मान लीजिए इस प्लेट का दाम यदि 100 रुपया है, मतलब सब बना के मैन्युफैक्चरिंग ने सब कुछ करके वर्कर्स को सब कुछ पैसा वैसा देके एक प्लेट का जब दाम बन रहा है वो 100 रुपया हो रहा है। अब इस प्लेट को अमेरिका में बेचने के लिए ले जाया जाए तो
अब अमेरिकी गवर्नमेंट मान लीजिए इस पे 25% का टैरिफ लगा देता है। टैरिफ मतलब ऐसे समझिए, अब ये आयात कर होगा, आयात टैक्स होगा। 25% का टैक्स लगाएगा, इसका मतलब अमेरिकी गवर्नमेंट को 25 रुपया चाहिए इसमें से, तो 100 रुपए में से तो दे नहीं सकता है। जो मैन्युफैक्चर होगा, जो कंपनी होगी, बर्तन बेचने वाला जो होगा, वो 100 रुपया में से तो 25 रुपया देगा नहीं, 75 रुपया उसको तो मिल जाएगा। तो अब इसका दाम भाई बनाने का खर्चा ही होगा उतना, तो 25 रुपए इसमें से कैसे देगा। तो इस 100 रुपए की जगह पे जब 25% टैरिफ लग जाएगा तो ये 125 रुपए का दाम हो जाएगा इस प्लेट का। इसी को बोलते हैं टैरिफ। अब आखिरकार आप खुद सोचिए कि ये सरकारें क्यों कर रही हैं। भाई दाम बढ़ जाएगा, किसी वस्तु का दाम बढ़ जाएगा, तो सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं, टैरिफ बढ़ा रही हैं। भाई रीजन तो पता होना चाहिए। तो सरकारें ऐसा क्यों करती हैं, इसका दो कारण है। पहला कारण है अपने देश के व्यापार को बचाना। मान लीजिए हमारे देश में, इंडिया में यदि स्टील का प्लेट बिकता है और किसी और कंपनी से, जैसे चाइना से भी स्टील का प्लेट लाके बेचा जाता है, तो जो हमारे उद्योगपति होंगे, हमारे देश में जो प्लेट की कंपनियां होंगी, वो घाटे में जाएंगी। तो गवर्नमेंट नियम कानून बना देती है जिससे उनका प्लेट का दाम महंगा हो जाता है। जब महंगा हो जाएगा तो आम जनता तो महंगा वाला लेगा नहीं, सस्ता वाला लेगा। आम जनता तो महंगा वाला लेगा नहीं, सस्ता वाला लेगा। तो इसीलिए अपने देश के व्यापार को बचाने के लिए ताकि बाहर का माल महंगा हो जाए और लोग अपने ही देश का बना सामान खरीदें, लोग अपने ही देश का सामान खरीदें। तो अब इसमें दूसरा क्या होता है, दूसरा सभी देश जितने होते हैं वो महंगा सस्ता से कोई लेना देना नहीं होता है। सभी देश कमाई करना चाहता है। कैसा कमाई करना चाहता है, सरकार को इस टैक्स से भारी आमदनी मिलता है। भारी आमदनी का मतलब समझ रहे हैं, यदि मैं किसी के ऊपर टैक्स लगा दिया, 50% का टैक्स लगा दिया, यदि वो 100 रुपया का सामान रहेगा तो वो 150 रुपए में बेचेगा, तो 50 रुपया मेरा होगा, मतलब गवर्नमेंट को होगा। इसलिए भारी टैक्स लगाया जाता है। तो हम लोग अगली बात समझते हैं कि आखिरकार ये अमेरिका भारत पर क्यों, कैसे टैरिफ बढ़ाता जा रहा है, क्या रीजन है, अमेरिका भारत पर क्यों और कैसे टैरिफ बढ़ा रहा है, रीजन क्या है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जल्द ही बोले कि जो इंडिया है वह टैरिफ किंग है। टैरिफ किंग मतलब इंडिया ऐसे देशों में आता है जो बाहरी वस्तुओं को इंडिया में एकदम हैवी टैरिफ लगाता है। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो इंडिया है वह अन्य देशों जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका की वस्तुओं के ऊपर एकदम हैवी टैरिफ लगाता है। इसीलिए इंडिया को टैरिफ किंग कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि जब अमेरिका का वाहन, जैसे मान लीजिए टेस्ला हो गया, हार्ले डेविडसन हो गया, सेब हो गया या आईफोन हो गया, अब तो आईफोन का मैन्युफैक्चर अब इंडिया में ही हो रहा है, इंडिया में भी बन रहा है। तो पहले इसका दाम बहुत ज्यादा रहता था, अभी कौन कम है, अभी भी तो ज्यादा ही है। तो इस जो हार्ले डेविडसन का जो बाइक है, इंडिया इसके ऊपर लगभग 50% टैरिफ लगाता है। और टेस्ला के भी ऊपर बोल रहा है कि यदि इंडिया में बिकेगा तो या तो मैन्युफैक्चर इंडिया में होना चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर 100% का टैरिफ लगेगा। 100% का टैरिफ मतलब ये समझ लीजिए, यदि कोई 1 लाख की गाड़ी है, कोई भी मान लीजिए 1 लाख की है, तो यदि 100% टैरिफ लग जाएगा तो इंडिया में वो 2 लाख का बिकेगा। तो इंडिया में जब 2 लाख का बिकेगा तो जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो बेचने वाला होगा, 1 लाख उसके पास पहुंचेगा और 1 लाख जो होगा इंडिया के पास पहुंचेगा। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है
ये अमेरिका के वस्तुओं के ऊपर हैवी टैरिफ लगा रहा है, और जबकि अमेरिका इसके ऊपर हैवी टैरिफ नहीं लगा रहा है। तो जो इन्होंने बताया कि इंडिया हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है कि वो हमारे वस्तुओं पर हैवी टैरिफ लगा रहा है, और इंडिया अपने वस्तुओं को अमेरिका में कम टैरिफ पे बेच रहा है, मतलब अमेरिका नहीं लगा रहा है, तो ये अमेरिका के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये चीज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है ट्रेड डिफिसिट। ट्रेड डिफिसिट क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी देश में कोई वस्तु बेची जाती है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में अमेरिका का वस्तु बेचा जा रहा है, तो इंडिया उसके हैवी टैरिफ लगा रहा है। और इंडिया का वस्तु यदि उस देश में, जैसे मान लीजिए अमेरिका में बेचा जा रहा है, तो अमेरिका यदि कम टैरिफ लगा रहा है, तो इसी को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट। तो डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं, वो टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाता जा रहा है। रीजन कुछ और है टैरिफ बढ़ाने का। रीजन क्या है? ये डोनाल्ड ट्रंप काहे पगलाया हुआ है? इसलिए पगलाया हुआ है कि क्योंकि जो इंडिया था, यूक्रेन और रूस के वार के टाइम में इंडिया इससे, रूस से ऑयल खरीदता था, तेल खरीदता था, अभी भी खरीद रहा है, लेकिन टैरिफ के कुछ ज्यादा प्रभाव, अमेरिका के ज्यादा प्रभाव पड़ने के कारण थोड़ा तेल जो है कम मात्रा में लिया जा रहा है। और जो इंडिया है, बिना किसी दबाव, अमेरिका के दबाव के S-400 ले लिया रूस से, तभी बौखला गया। और जो इंडिया था वो भारत को F-35 दे रहा था, लेकिन इंडिया नहीं लिया, इसके लिए वो और बौखला गया था। मेन रीजन ये है कि इंडिया उससे, रूस से ऑयल ले रहा था और S-400 ले लिया, और इनका जहाज जो है F-35 नहीं लिया। आखिरकार जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बौखलाए काहे हैं, और काहे वो इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ाता जा रहा है? किस तरह से टैरिफ बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है? तो यहाँ पे समझते हैं कैसे टैरिफ बढ़ा रहा है। तो अमेरिका ने पिछले कुछ समय में भारत को कई तरह से घेरा है, मतलब ट्रेड वार से भी घेरा है, टैरिफ से भी घेरा है, और पाकिस्तान के थ्रू भी इंडिया को कई तरह से घेर रहा है। पहला काम क्या किया? किसके ऊपर टैरिफ बढ़ाया? तो जो स्टील और एल्युमिनियम की वस्तुएं थी, या जो स्टील था, एल्युमिनियम था, देखिए यहाँ एल्युमिनियम स्टील का जो रॉड है, अमेरिका ने भारतीय स्टील पर 25% का एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, और ये कहकर लगाया कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। तो पहले 25% ऑलरेडी था, स्टील और एल्युमिनियम पे 25% ऑलरेडी टैक्स था, अब 25% और बढ़ा दिया, मतलब टोटल 50% हो गया। तो फिर अमेरिका में भारत के लिए एक सुविधा था जीएसपी। जीएसपी मतलब जो टैरिफ को कम करता है। तो जीएसपी दर्जा 2 था इंडिया का, वो अमेरिका खत्म कर दिया। पहले भारत को जीएसपी के तहत कुछ छूट मिलती थी, जिससे हमारा सामान बिना टैक्स के अमेरिका जाता था। अमेरिका ने इस सुविधा को छीन लिया। जीएसपी जो सुविधा था इंडिया के लिए, वो अमेरिका अब खत्म कर दिया। अब काहे बौखला गया है सब? पहली बात तो F-30 नहीं लिया, F-35 नहीं लिया, रूस से ऑयल भी ले लिया, रूस से S-400 ले लिया, और फिर अगला जो सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है कि डिजिटल टैक्स का बदला लेना। डिजिटल टैक्स क्या है भाई? तो जब भारत ने गूगल और अमेजॉन के ऊपर जैसी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाया, तो अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में भारत के कपड़ा पर, देखिए भारत के कपड़ा पर, झींगा मछली पर और गहनों आदि पर भी जो अमेरिका है उसने टैक्स लगा दिया। अब हम लोग समझते हैं कि ये ट्रेड वार होता क्या है। ट्रेड वार का अर्थ होता है कि दो देशों के बीच में
एक दूसरे के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया जाए। जैसे वो 50% बढ़ाया तो कहेगा नहीं मैं भी 60% बढ़ाऊंगा, मैं 70% बढ़ाऊंगा, मैं 80% बढ़ाऊंगा, मैं 200% बढ़ाऊंगा, मैं 500% बढ़ाऊंगा। दो देशों के बीच टैरिफ वार को ही, एक दूसरे के ऊपर टैरिफ बढ़ाते हैं, इसी वार को ही ट्रेड वार कहते हैं। अब आखिरकार जो अमेरिका है ये टैरिफ बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। अब जब बढ़ाता जा रहा है तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? तो कंट्रोल करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? अब अमेरिका से आप ट्रेड ना करके किसी अन्य कंट्री से ट्रेड कीजिए, लेकिन ट्रेड करने पर वहां पे जो आप पैसे की बात हो वो डॉलर में ट्रेड ना करें, डॉलर में कोई भी सामान न खरीदे। तो डॉलर में सामान न खरीदे तो भाई पूरे वर्ल्ड में तो डॉलर ही चलता है। एक्सचेंज जो वैल्यू जो होती है, एक्सचेंज तो डॉलर से ही किया जाता है, तो कैसे डॉलर न लिया जाए? तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स सम्मेलन होता है, ब्रिक्स अब प्लस हो गया है, ब्रिक्स पहले अब था फिर ब्रिक्स प्लस हो गया, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो बहुत दिन से चलता आ रहा है कि ब्रिक्स का एक अपना खुद का एक करेंसी बनाया जाए, जिसे ब्रिक्स करेंसी बोलते हैं। कभी कभी इमेज भी आ जाता है। तो ऐसा यदि पॉसिबल हो जाता है कि ब्रिक्स करेंसी चलाया जाए, तो किसी भी दो देशों के बीच में यदि ट्रेड होता है तो इंडिया को यह कहना चाहिए कि हम ट्रेड तभी करेंगे जब हमको डॉलर में करके पेमेंट न करके हमको ब्रिक्स पेमेंट में, या तो हम ब्रिक्स में पेमेंट, ब्रिक्स करेंसी में पेमेंट करेंगे, या तो हम अपने खुद के करेंसी में पेमेंट करेंगे, ऐसे बोल देना चाहिए। तो जिससे डॉलर की वैल्यू कम होगी, और जब डॉलर की वैल्यू कम होगी तो जो अमेरिका है वो खुद ही अपना जो टैरिफ होगा वो कम करेगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं इन सब से भारत और भारत की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप लोगों को लगेगा बे तरीके हमन से क्या मतलब है, टैरिफ वैरिफ वो तो अमेरिका में बढ़ रहा है, भारत सरकार को फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है इससे। नहीं नहीं, ये जो टैरिफ का खेल है, जो ट्रेड वार है, ये आम जनता के भी ऊपर असर पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि यार इसमें मेरा क्या जाने वाला है। देखिए, जब अमेरिका जो टैरिफ बढ़ाएगा, तो जब टैरिफ बढ़ाएगा तो जो इंडियन ट्रांसपोर्ट कंपनियां होती हैं, जो सामान को इधर उधर ले जाके बेचती हैं, या जो फैक्ट्रियां होंगी, उन सभी को घाटा होगा। और जब उन सभी को घाटा होगा तो वो लोग जो वर्कर्स होंगे उन वर्कर्स को निकालेंगे, जॉब नहीं मिलेगा, मजदूर को निकाल दिया जाएगा, तो घाटा तो होगा ही। और इससे जब टैरिफ एक दूसरे के ऊपर बढ़ते रहेंगे तो जो दवाइयां होंगी, दवा जो होगी उसका दाम बढ़ेगा, जो गाड़ियां होंगी उसका दाम बढ़ेगा। तो इस पर आम जनता के भी ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब ये मत समझिएगा कि आम जनता के ऊपर इससे कोई लेना देना नहीं है, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ये सिर्फ दो देशों के बीच ट्रेड वार नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दो देश हैं, दो देशों के बीच में ट्रेड वार है। नहीं, ये केवल दो देशों के बीच के ट्रेड वार नहीं है, ये आपकी मेहनत और कमाई के भी ऊपर असर डालेगा। तो ये था टैरिफ वार की पूरी कहानी। क्या भारत को अमेरिका के सामने झुकना चाहिए, या भारत को इसका कड़ा जवाब देना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइए। मेरा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।